हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसले के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों, बात करें हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के परिप्रेक्ष्य में। हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया उसमें जितनी भी चयन सूचियां थीं उसे निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया। उस आदेश को लेकर के आप सभी को पता है, आरक्षित वर्ग के हमारे साथियों ने भी प्रयास किया कि जल्द से जल्द उस फैसले को लागू किया जाए और नई चयन सूची जारी की जाए। हालांकि इसी बीच जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चयनितों के माध्यम से व अन्य जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 9/9/2024 को हुई और उसी दिन आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले को स्थगित रखा। यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक प्रकार से कहें तो स्टे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आप अगर 9/9/2024 का आदेश का अवलोकन करेंगे तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें और भी आपको निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिलेंगी। साथियों, सबसे अहम यह है कि अब जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के सरकार व विभाग का क्या जवाब रहेगा। अगर आप बात कर लें, स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को लेकर के क्या काउंटर फाइल किया जाएगा, यानी क्या जवाब आएगा। हालांकि रिटन सबमिशन को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। जो आदेश आया था 9/9/2024 का उसका अवलोकन करते हैं और सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब एक महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी लिस्टेड हो चुकी है और फिर से जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ कोर्ट में आपकी याचिका, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हाल ही में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के हल को लेकर के निष्कर्ष निकल कर आया। स्पष्ट तौर पर वो इंगित कराता है कहीं ना कहीं कोर्ट में कुछ बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस घटनाक्रम से एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अगर कोर्ट में विभाग की ओर से, सरकार की ओर से जो नोटिस इशू किया गया है कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया है उस परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया गया है, अगर स्पष्ट तौर पर जो भी निष्कर्ष होगा वो आपको कोर्ट के माध्यम से ही जानने को मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपकी क्या तैयारियां हैं उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए एक बड़ी सुनवाई हो। नई बेंच में केस जरूर लगा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभी तक जो याचिकाएं सुनी गई हैं वो चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में सुनी गई हैं। चीफ जस्टिस सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर जो इस मामलों को सुने थे वो कहीं ना कहीं दूसरी बेंच में, अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं। फाइनली जो है नई बेंच में केस गया है, लेकिन आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच सुप्रीम कोर्ट है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है। तो आप सभी को हम इंगित करा दें, किसी भी तरीके से आपको संशय नहीं लेना है कि हो सकता है नई बेंच में केस लगेगा तो नई डेट ही देखने को मिलेगी, सुनवाई की स्थिति नहीं होगी। आपको अपने सीनियर के साथ पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उतरना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अब सबसे अहम है विभाग व सरकार की ओर से हाई कोर्ट डबल बेंच को लेकर के क्या जवाब आएगा, जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर ये सुनवाई के बाद जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आया 9/9/2024 को जब सुनवाई हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस सर, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में प्रत्येक जो याचिका है, अगर हम बात कर लें, प्रत्येक याचिका में आपको एक सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा। जैसे जो डायरी नंबर 38,554/2024 है उसमें सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर सर का नाम दिखेगा। इसी तरीके से दूसरी जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 38,756/2024 है, यहाँ पर आपको मुकुल रोहतगी सर का नाम दिखेगा, सी सुंदरम सर का नाम दिखेगा और पल्लव सिसोदिया सर का नाम दिखेगा और गोपाल शंकर नारायण जी का नाम दिखेगा। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो है 4 सीनियर एडवोकेट कहीं ना कहीं इस याचिका के लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आर्गूमेंट हुए। इसी तरीके से एक और है याचिका डायरी नंबर जो आपका है 39,161/2024, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी का नाम आपको दिखेगा। अगली याचिका 40,445/2024 पर
गौरव बनर्जी सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा। इसी तरीके से अगली जो डायरी नंबर 40,529/2024 विकास सिंह सीनियर एडवोकेट सर का नाम दिखेगा। इसी तरीके से डायरी नंबर 40,585 के लिए डॉक्टर श्री एस मुरलीधर सीनियर एडवोकेट सर का नाम दिखेगा। डायरी नंबर 40,875/2024 के लिए स्पष्ट तौर पर आपको रंजीत कुमार सीनियर एडवोकेट सर का नाम दिखेगा। रिस्पोंडेंट में अगर आप देखेंगे ऐश्वर्या भाटी मैम का नाम दिखेगा, अंकित गोयल का नाम दिखेगा। ये आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे शैलेश मधियाल सर का नाम दिखेगा। ये कहीं ना कहीं आपको इंगित करा रहा है कितना ये महत्वपूर्ण केस है। यहाँ पर आप देखेंगे श्याम दीवान सर का नाम आपको दिख रहा है। साथ ही गौरव अग्रवाल सर और गौतम अग्रवाल सर का नाम आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो याचिका में सुनवाई के बाद निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिल रहा है। और साथियों इंगित करा दें, यहाँ पर आपको मीनाक्षी अरोड़ा मैम का नाम दिखेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनदीप कालरा सर का नाम दिखेगा। PS पटवालिया सर का नाम दिखेगा। नीरज किशन कौशल सर का नाम दिखेगा। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर निधेश गुप्ता सर का आपको नाम दिखेगा। सीनियर एडवोकेट में आपको मेनिका गोस्वामी जी का नाम दिखेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको देख सकते हैं एडवोकेट पैनल की स्थिति क्लियर हो रही है कि कितनी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिनके लिए इतने सारे सीनियर एडवोकेट कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में जो है आर्गूमेंट किए। ये 9/9/2024 के आदेश की स्थिति आप सभी के सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 सितंबर तक के लिए नोटिस की बात की गई थी कि नोटिस के जवाब आए। स्पेशल जो आपकी लीव पिटीशन है उसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो सुनवाई होगी वो स्पष्ट हो रही है। हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल के लिए अब सुनवाई होगी किसके लिए, जो फाइनल निष्कर्ष निकल कर आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिस्टर प्रशांत शुक्ला को और दूसरे और मनदीप कालरा सर दोनों को कहीं ना कहीं नोडल काउंसिल बनाया गया था, जो स्पेशली आप सभी को पता है रिटर्न सबमिशन को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट को आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ऐश्वर्या भाटी मैम हैं उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है सबमिशन फाइल होगा। 7 नंबर पेज का उनको लिबर्टी है और इस प्रकार से ये आदेश आप सभी के सामने है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि फैसला स्थगित है। अब कोर्ट का आदेश आएगा तभी स्थिति क्लियर होगी। यानी जो फैसला स्थगित है या स्टेक है उससे कहीं ना कहीं सुनवाई के साथ साथ उसको भी कहीं ना कहीं हटाना होगा। इसके लिए अब सबसे अहम है कि विभाग अपनी ओर से किस प्रकार की तैयारी कर रहा है, सरकार का क्या जवाब होगा। ऑलरेडी आप सभी को पता है जो आपकी 38,554/2024 की याचिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरी नंबर 34,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर देख सकते हैं सुनवाई आपकी 12/11/2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 48 पर लिस्टेड हो चुकी है। सुनवाई की पूरी डिटेल हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे अहम है यहाँ पर आप देखेंगे जो रिस्पोंडेंट इस याचिका में बनाए गए हैं, एक तो स्टेट ऑफ यूपी को बनाया गया है, बेसिक एजुकेशन बोर्ड को बनाया गया है, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब नोटिस का क्या जवाब आएगा, क्योंकि वो समय आ चुका है। 23 तक का समय था लेकिन 23 को सुनवाई नहीं हो पाई थी। आप सभी को पता है कोर्ट नंबर 10 में सुनवाई लिस्टेड की गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं मेंशन कराया गया। फिर से आप सभी को पता है अक्टूबर में आपको डेट मिली। अक्टूबर में जब सुनवाई हुई उस दिन भी वही स्थिति रही, क्योंकि जो आपके चीफ जस्टिस सेवानिवृत्त हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मामलों को लेकर के सुनवाई की, जिन पर आप देख रहे हैं लगातार फैसला आया है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली भर्ती नियमों में बीच में जो है प्रक्रिया के बदलाव को लेकर के। अब सबसे अहम ये है क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद ये फैसला आया है भर्ती नियम में बदलाव को लेकर के कि भर्ती प्रक्रिया चल रही तो क्या बीच में नियम का बदलाव हो सकता है। इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया गया नहीं हो सकता है। अब इस फैसले का भी क्या असर रहेगा आपकी भर्ती पर, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से उठाया जाएगा। जो भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद बदलाव है उनके पर बीच में स्पेशली आपको हमने इंगित कराया कि अब नई बेंच में सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। भर्ती के मुद्दों में आप सभी को पता है सबसे अहम मुद्दा यही है कि आरक्षण मामले का निष्कर्ष निकल कर आए। दूसरी तरफ उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थियों के लिए भी निष्कर्ष निकल कर आए। अगली जो स्थिति है वो शिक्षा मित्रों के माध्यम से अब प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास जब से भर्ती नियम फैसला का निष्कर्ष आया तब से वो और एक्टिव हो चुके हैं।
आईए के माध्यम से वो याचिका में जुड़ चुके हैं और साथ ही भर्ती से संबंधित और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका निष्कर्ष निकल कर आना है, जो कहीं ना कहीं अब जो आ रहे फैसले हैं उनके परिपेक्ष में भी है। क्योंकि एक तरफ बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद को लेकर के भी बहुत सारे संशय व्याप्त हैं आप सभी के मन में, लेकिन अगर भर्ती नियम फैसले पर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं योग्यता के रूप में बीएड को सम्मिलित किया गया तो बदलाव नहीं हो सकता, तो सीधे तौर पर बीएड अभ्यर्थी सेफ है। लेकिन सबसे अहम यही कि अगर नई चयन सूची जारी करने को लेकर के स्थिति क्लियर होती है तो कहीं ना कहीं स्थितियां और भी जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। तो इन सभी चुनौतियों के बीच आपसे एक ही निवेदन है कि आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि अब ये निर्भर करेगा कोर्ट में विभाग व सरकार का एक तरफ क्या जवाब आता है, क्या काउंटर फाइल किया जाता है जो फैसला आया है उसके परिपेक्ष में। क्योंकि रिटर्न सबमिशन में तो वो पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो कहीं ना कहीं सभी पार्टीज अपने जो है आर्गूमेंट के माध्यम से रखना चाह रही थी। क्योंकि आपने अभी देखा बहुत सारे एडवोकेट का नाम हमने आपको इंगित कराया, इसमें एक लंबी बहस की संभावना बन रही थी जिसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये रिटर्न सबमिशन की स्थिति क्लियर हुई। अब सबसे अहम यही है कि कल की सुनवाई में आप पूरा प्रयास करें। उम्मीद है कि भर्ती को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिल रही हैं कि उपचुनाव के पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का समाधान निकले, तो कल की सुनवाई आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और सुनवाई के परिपेक्ष में आप अपनी तैयारी जरूर पूर्ण कर लें। उम्मीद है कि वीडियो में जितनी भी जानकारियां आप तक शेयर की गई हों वो आप सब तक पहुंची हैं और आप उनका निष्कर्ष जानना चाह रहे थे, वो निष्कर्ष आपको स्पष्ट हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।